नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हाथियों के लिए हमारी गुलाबी नगरी मशहूर है और एक समय ऐसा भी था जब चंपाकली नाम की एक हथनी ने गौरी नाम के एक सुंदर से हाथी के बच्चे को जन्म दिया था और पूरी गुलाबी नगरी में एकदम रंगारंग प्रस्तुतियों का माहौल सा बन गया और सब लोग बहुत खुश थे और झूम उठा था हमारा जयपुर और गुलाबी नगरी। चलिए चर्चा करते हैं। श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं एवं इतिहास के गाथा भी हैं। ये हमें बताएंगे कि आखिर सर ये चंपाकली जो हथनी थी इसका क्या ये प्रसंग था, क्या हुआ था कि इतना खुश हुआ हमारा जयपुर। देखिए, अभी केरल में एक हथनी विनायकी के मुंह में पटाखा डालकर और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। लेकिन जयपुर रियासत काल से ही हाथियों का शहर रहा है। यह हाथियों की पूजा होती है और राजा हो चाहे प्रजा, हाथी को विनायक का रूप मान करके और यहाँ हाथियों का संरक्षण किया जाता है। आज के बरसों पहले आमेर में एक हथनी थी चंपाकली। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था गोरी। और गोरी को जन्म दिया तो सारा जयपुर खुशी से झूम उठा था और सजाया गया पूरे घर को, बानरवाल बांधी गई, रोशनी से सजाया गया सारे शहर को और पूरा का पूरा आमेर उमड़ गया था देखने के। जयपुर का हर आदमी ये चाहता था कि मैं जाकर उस गौरी के दर्शन करूं जो शिव के स्वरूप में है, जो गणेश के स्वरूप में है, उसका मैं दर्शन करूं। गौरी को विनायक का स्वरूप माना गया और मान करके और मुस्लिम समाज के माहौत खानदान ने हिंदू रीति रिवाज से उसका जलवा पूजन करवाया। हथनी के मालिक जो थे हाजी कयूम खान मंसूरी खानदान में गोरी की माता को पीला वस्त्र पहनाया गया और नवजात शिशु के लिए चांदी सोने के गहने बनवाए गए। उनके लिए आभूषण और खिलौने लाए गए। बड़ा जलसा हुआ जिसमें मंसूरी परिवार के जो सगे संबंधी थे उन्होंने पहरावनी पहनाई, दाल बाटी और चूरमे की गोट हुई और दावत दी गई। शामियाना लगाया गया, रोशनी की गई। शहर के हजारों लोग गोरी को देखने के लिए पहुंचे। रतलाम राजघराने के पुष्पेंद्र सिंह भी उस गोरी के लिए एक रेशमी और जड़ाऊदार एक झूल लेकर के गए, खिलौने और बैंड बाजों के साथ में वहां गए और उसको एक समारोह में पहनाया। मखमल की थी वो झूल और उसको पहनाया। तब सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाकर गौरी माता का जय जयकार करके और उसका अभिनंदन किया। हथनी के जच्चा बनी हथनी के का जो आवास था उस पर नीम की पत्तियों की बांदरवाल बांधी गई। पंडित, विद्वान पंडित हैं शिवदत्त शास्त्री जी, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण किया। आमेर के सारे कुओं और सरोवरों का पानी ला करके और फिर जलवा पूजन किया गया। शिशु जो था गोरी, उसको आदि विनायक का रूप मान करके और विद्वानों ने राजस्थान के और देश की सुख समृद्धि की कामना की। उस समय के तत्कालीन पर्यटन सचिव थे अरविंद मायाराम और पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर ललित के पवार इस मांगलिक समारोह के गवाह बने थे। गोरी को नजर से बचाने के लिए गले में काला डोरा, गंडा, ताबीज बांधे गए। गोरी जन्मी तब उसका जन्म 90 किलो था। इससे पहले अब क्या हुआ, अगर गोरी का जन्म हुआ तो महावत खानदान में आदिकाल से जो हाथियों का इलाज किया जाता था, उनके बुजुर्गों ने जो नुस्खे बना रखे थे, वो बाबू खां है वो नुस्खों की बही ले आए और बही के मुताबिक नुस्खे के हिसाब से उसको दवाई
और औषधियां देना शुरू किया। स्वस्थ रखने के लिए उसको शहद छिटाया गया, पैरों में मेहंदी लगाई गई, जच्चा को गुड़, अजवान, कच्चे नारियल और गन्ना, बाजरे की कड़वी और पीपल के पत्ते खिलाए गए। गोरी को अपनी माँ के स्तनों तक पहुंचाने के लिए स्पंजदार मोटा गद्दा लगाया गया ताकि वो अपनी माँ का दूध पी सके। इससे पहले जयपुर के इतिहास में कई हथनियों के बच्चे होने का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन आज़ादी के बाद में केवल मात्र 2 हथनियों ने बच्चों को जन्म दिया। इसके पहले तोपखाना हजूरी में एक महावत परिवार में हथनी थी, उसके सिकंदर पैदा हुआ था, उसके हाथी पैदा हुआ था विनायक, उसका नाम सिकंदर रखा गया था। इस तरह जयपुर में हाथियों के प्रति बड़ा भारी सम्मान है और आदिकाल से ही सम्मान है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी आपने। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।